दोस्तों, कोई भी त्योहार में सिर्फ 3 चीज़ों से बनाए ये हलवाई जैसी बहुत ही स्वादिष्ट और आसान मिठाई। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्रीतमा और आप सभी का श्रीतमास किचन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे भाई दूज स्पेशल एक बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई की रेसिपी और इसे मैंने बनाया है सिर्फ 3 चीज़ों का इस्तेमाल करके। बिना मावा, बिना कंडेंस मिल्क, बिना काजू का इस्तेमाल करके मैंने इसे बनाया है एकदम हलवाई स्टाइल में। तो ये वीडियो को पूरा देखें। तो भाई दूज स्पेशल ये स्वादिष्ट मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी तैयार करेंगे। तो उसके लिए एक पैन में मैं डाल देती हूँ 3/4 कप चीनी और उसी के साथ डाल रही हूँ 3/4 कप पानी। अब जिस कप से चीनी मापेंगे उसी कप से पानी को भी माप लीजिए। चीनी और पानी का क्वांटिटी सेम रखना है। तो अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे उबालने के लिए छोड़ देते हैं। 3 से 4 मिनट के बाद ये देखिए चीनी घुल गई है और चाशनी में उबाल आ चुके हैं। तो अब हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाल देते हैं और चाशनी के साथ अच्छे से मिक्स कर देते हैं। दोस्तों, ये मिठाई में फूड कलर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, पर थोड़ा सा डालने से मिठाई का कलर बहुत ही सुंदर आएगा। सभी हलवाई वाले डालते हैं। तो इसे डाल के और कुछ देर चाशनी को पकाएं। देखिए कितना सुंदर रंग आए हैं। आप अपने पसंद अनुसार कोई भी फूड कलर के यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको चाशनी को थोड़ा सा पतली कंसिस्टेंसी में रखना है। तो और थोड़ी देर मीडियम फ्लेम पे चाशनी को पकाने के बाद इसे हम चेक कर लेते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए हल्का हल्का तार जैसे दिख रहा है, मतलब यहाँ पे 1-2 तार की जरूरत हमें नहीं है। बस ऐसे 2 उंगलियों के बीच थोड़ा सा चिपचिपापन होना चाहिए। बस ऐसे हमें चाशनी को रखना है। तो अब हम गैस एकदम लो पे कर देते हैं और दूसरे गैस पर एक दूसरे पैन में हम लेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच घी। दोस्तों, गैस को मैंने अभी भी ऑन नहीं किया है। तो अब यहाँ पे डाल देती हूँ 250 ग्राम मिल्क पाउडर, यानी कि पाउडर वाला दूध। आप इसे मार्केट से खरीद सकते हैं और आप कोई अच्छी ब्रांड की मिल्क पाउडर ही यूज़ करें तो मिठाई आपकी हलवाई से भी बेहतर बनेगी। तो मिल्क पाउडर डाल के अभी हम गैस ऑन कर देते हैं और एकदम लो फ्लेम देकर घी के साथ इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। आपको ध्यान रखना है कि फ्लेम ज़्यादा ना हो, नहीं तो मिल्क पाउडर बहुत जल्द कढ़ाई के तले में लग जाएगा। इसे घी के साथ सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ही चलाना है, इसे भूनना नहीं है, नहीं तो ये जल जाएगा। तो झटपट कुछ सेकंड्स इसे मिक्स कर देने के बाद ही यहाँ पे डालें चाशनी को और दूध के साथ इमीडिएटली मिलाना शुरू करें। तो ये मिश्रण को लगातार चलाते हुए पकाना है जब तक ना ये स्मूथ और फाइन ना हो जाए और बर्फी जमाने की कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। और दोस्तों, इसे आपको पकाना है एकदम लो फ्लेम पे। थोड़ा सा पेशेंस रख के मिश्रण को पकाए तो मिठाई आपकी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। और कुछ देर इसे लगातार चलाने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मिश्रण कितना स्मूथ और चिकना बन चुका है और साथ साथ कढ़ाई की एक पास भी आ रहे हैं। इसका मतलब ये बहुत ही बढ़िया पक चुके हैं और ये बर्फी जमाने की कंसिस्टेंसी में आ चुका है। तो अब हम ये मिश्रण में डाल देते हैं घर में कुटी हुई आधा छोटा चम्मच इलायची का पाउडर। आप यहाँ पे होममेड इलायची का पाउडर यूज करें, बाजार का इलायची पाउडर यहाँ पे ना यूज करें क्योंकि उसमें काफी मिलावट होते हैं। आप इसके साथ चाहे तो थोड़ा सा रोज एसेंस या फिर नटमेग पाउडर भी डाल सकते हैं। इसे डालकर अच्छे से मिलाएं और ये देखिए ये तैयार है। तो गैस बंद करके मिश्रण को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। दोस्तों, ये देखिए कितनी आसानी से ये गिर रहे हैं। तो आप 1/4 छोटा चम्मच घी डाल के एक स्पैचुला से इसके ऊपर के सरफेस को स्मूथ और इवन कर देते हैं। आप चम्मच से भी कर सकते हैं अगर आपके पास स्पैचुला ना हो तो। और ये देखिए ये कितना चिकना बन चुका है। तो इसे अच्छे से सेट करके मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पिस्ता लेकर इसे ग्रेट कर देती हूँ ताकि इसका लुक्स और टेस्ट और भी बढ़िया आए। आप अपने पसंद अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे डाल सकते हैं। दोस्तों, बिना ड्राई फ्रूट्स के भी ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स को भी सेट कर देते हैं। देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहे हैं। आप चाहे तो बटर पेपर के ऊपर मिश्रण को जमा सकते हैं, पर मैं यहाँ पे बिना बटर पेपर यूज करके बर्फी को जमाऊंगी क्योंकि सभी के पास दोस्तों बटर पेपर अवेलेबल नहीं होते हैं।
तो अब हम इसे फ्रिज में 20 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो 20 मिनट के बाद फ्रिज से निकाल कर अब हम इसे काटेंगे और ये देखिए कितना बढ़िया ये जम गए हैं। तो पहले इसका एंड्स को काट लेते हैं। इसे आप खा सकते हैं, इसे ना फेंकें। तो अब हम बर्फ़ी को काट लेंगे। दोस्तों, बर्फ़ी को आप अपने पसंद अनुसार कोई भी शेप और साइज़ में काट सकते हैं। मैं इन बर्फ़ियों को थोड़ा सा बड़े साइज़ में रखना पसंद करूँगी। और ये देखिए, तो अभी एक एक करके बर्फ़ी को मैं निकाल लेती हूँ। कितना बढ़िया मिल्क पाउडर बर्फ़ी बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। और ये देखिए, एक बर्फ़ी को निकालने के साथ साथ ही मेरे पतिदेव इसे खाने के लिए बेताब हो रहे हैं। आप देख सकते हैं इसकी टेक्सचर, ये एकदम हलवाई जैसे बने हैं। दोस्तों, ये बहुत ही स्वादिष्ट बनी है, तो झटपट बिल्कुल देर ना करके इसे आप बना लीजिए। तो ये स्पेशल मिठाई को भाई दूज पर ज़रूर बनाएं और अपने भाई को खिलाएं। उनको ये बर्फ़ी बहुत ही पसंद आएगा। और दोस्तों, इसे आप बिना झंझट के झटपट बना सकते हैं। दोस्तों, सिर्फ 3 से 4 चीज़ों का इस्तेमाल करके मैंने ये बर्फ़ी को बनाया है सिर्फ आपके लिए। तो भाई दूज का शुभ अवसर पर आप ये बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट मिठाई को ज़रूर बनाएं और मुझे फीडबैक देके बताइए ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए, इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करना ये रेसिपी को आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि वो भी भाई दूज के दिन इसे बना सके। तो ऐसे नए नए रेसिपी देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए श्रीतमास किचन को। तो मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ, और मेरी चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, टेक केयर, हैप्पी भाई दूज।